यह खूबसूरत आकर्षक महिला सबसे कम उम्र की सीईओ है। वह लड़की जिसे अभी अभी पारिवारिक व्यवसाय विरासत में मिला है। यह पता चला है कि हर कुछ दशकों में विरासत में मिली विरासत को जारी रखने के लिए लड़की का कायाकल्प हो जाता है। इससे कंपनी को मजबूत होने में मदद मिलती है, इसलिए कंपनी पूरी दुनिया में मशहूर है। एक दिन गलती से एक मजदूर ने लोहे का ताबूत खोद डाला। वे ताबूत को खोले बिना नहीं रह सके। जब जंजीर तोड़ी गई तो ताबूत के अंदर से सफेद धुआं निकला। इसके बाद ताबूत से एक आकृति उड़ी, एक मजदूर को भी ले गया। उस व्यक्ति का शरीर नीचे गिर गया। अन्य लोग डर के मारे भाग खड़े हुए, लेकिन एक सेकंड बाद उन सभी पर उत्तराधिकार में हमला किया गया। फकीर जिसने मजदूरों का खून चूसा फिर धीरे धीरे प्रकट हुआ। जब उसे पता चला कि निर्माण स्थल पर किसी की मृत्यु हो गई है तो एंजेलिक ने परवाह नहीं की। लोहे के ताबूत को सुनने वाली लड़की तुरंत चौंक गई। जब वह वहां पहुंची तो लड़की ने खाली ताबूत को देखा और तुरंत अतीत को याद किया। 200 साल पहले एंजेलिक मूल रूप से एक नौकर थी, लेकिन क्योंकि लड़की सुंदर है, युवा मास्टर की नजर उस पर पड़ी। बहुत जल्दी दोनों में प्यार हो गया। लेकिन एंजेलिक प्यार में थी, लेकिन बर्नबास बदल गया। उन्होंने तुरंत ब्रेकअप की पेशकश की। बर्नबास को दूसरी लड़की जूलिया से प्यार हो गया। जब आप दोनों साथ थे तो एंजेलिक ने देखा था लड़की अपने पूर्व प्रेमी के परिवार से बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह लड़की जो जादू टोना सीखती है, शाप देती है और गलती से अमरता का रास्ता खोज लेती है। लड़की ने तब जूलिया को श्राप दिया, जिससे जूलिया चट्टान से कूद गई। बर्नबास का दिल इतना टूटा कि वह भी नीचे कूद गया। लेकिन जब मैं गिरा तो मैंने पाया कि मैं ठीक हूँ। पता चला बर्नबास को भी एंजेलिक द्वारा पिशाच में बदलने का श्राप दिया गया था। लेकिन एंजेलिक ने लोगों को बर्नबास को गिरफ्तार करने के लिए उकसाया। फिर उसे लोहे के ताबूत में बंद कर दिया गया। दर्दनाक यातना सह रहे हैं। अब बर्नबास अंततः मुक्त हो गया। लेकिन 200 साल हो गए हैं, इसलिए मैं पूरी तरह से हैरान हूँ। बिलकुल मुझे लगता है कि यह शैतान का संकेत है। उसे सब कुछ अजीब लगता है। सौभाग्य से बर्नबास को अपने घर का रास्ता मिल गया, लेकिन दुर्भाग्य से प्रसिद्ध कॉलिंस परिवार उस वर्ष अब खो गया है। विला में वस्तुएं भी पुरानी हो जाती हैं, और यह जानकर एंजेलिक भी जल्दी से हवेली चली गई। उम्मीद के मुताबिक 200 साल से नहीं देखा गया बूढ़ा सच में लौट आया है। एंजेलिक बर्नबास को चूम लेती है। आह, अभी भी परिचित स्वाद। बर्नबास को उम्मीद नहीं थी कि एंजेलिक अब भी जीवित है। 200 साल बीत जाने के बाद भी वह उस लड़की से नफरत करता है। एंजेलिक ने यह भी कहा कि कॉलिंस परिवार का नुकसान उसकी सारी गलती थी। जिस तरह से वह उससे नफरत करता है, लड़की उसे पसंद करती है। बर्नबास को गुस्सा आता है। एंजेलिक अपने शरीर पर रोशनी डालता है। बर्नबास लगभग जल चुका था। एक एंजेलिक ने वेलकम बैक छोड़ा और फिर जाने के लिए मुड़ा, परंतु बर्नबास ने जो कुछ उसका है उसे वापस लेने का निश्चय किया। मुझे पता चला कि अभी भी कुछ लोग हैं जो परिवार में रिश्तेदार हैं। पहले तो उन्होंने सोचा कि बर्नबास आवारा है, लेकिन वह परिवार की हर सीक्रेट एजेंसी को जानता है। वह विरासत के खजाने को खोजने के लिए बहन एलिजाबेथ को गुप्त कमरे में ले गया। एलिजाबेथ अब बर्नबास पर विश्वास करती है, लेकिन बर्नबास भी चाहता है कि एलिजाबेथ उसकी वैम्पायर पहचान को छिपाने में उसकी मदद करे। अगले दिन बर्नबास ने रहने के लिए एक रिश्तेदार का दर्जा ले लिया। एलिजाबेथ ने उन्हें परिवार के सदस्यों से मिलवाया, लेकिन बर्नबास को जो आश्चर्य हुआ वह यह था कि ट्यूटर बिल्कुल जूलिया जैसा ही था। बर्नबास ने भड़काने की हिम्मत न करते हुए अस्थायी रूप से खुद को संयमित किया। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि संपत्ति को वापस लिया जाए। बर्नबास ने सबसे पहले जागीर का पुनर्निर्माण किया, फिर व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए अपने पिता द्वारा छोड़े गए कई वर्षों के अनुभव पर भरोसा करें। बहुत जल्दी उनका मछली का कारोबार फिर से खुल गया। बर्नबास शिप बिल्डर के पास गया ताकि उन्हें एंजेलिक की कंपनी छोड़ने के लिए मनाया जा सके, लेकिन नतीजा सिर्फ एक अस्वीकृति है। इसलिए एक पिशाच होने के कारण बर्नबास ने उसे सम्मोहित कर लिया। हर कोई आपकी बात सुनता है। ठीक उसी तरह परिवार का करियर मजबूत और मजबूत होता गया। उसी समय उनकी और विक्टोरिया की भावनाएं भी तेजी से आगे बढ़ी। जब एंजेलिक को यह सब पता चला तो वह बेहद गुस्से में थी। तो लड़की ने तुरंत उसे बात करने के लिए आमंत्रित किया और उसकी संपत्ति खरीदना चाहती थी, लेकिन बर्नबास निश्चित रूप से सहमत नहीं होंगे। वह जो चाहता है वह कॉलिंस परिवार की शान है। किसने सोचा होगा कि एंजेलिक नाराज नहीं थी। लड़की वास्तव में बर्नबास को अपनी यादें याद दिलाना चाहती थी, लेकिन एंजेलिक के आकर्षण का सामना करना पड़ रहा है। बर्नबास ने अपनी इच्छा को नियंत्रित करने की कितनी भी कोशिश की, वह नहीं कर सका। लेकिन बर्नबास को पछतावा होने लगा और उसने एंजेलिक को अस्वीकार कर दिया। लेकिन एंजेलिक ने गुस्से में कहा, अगर मैं आपको नहीं पा सकता तो कोई और नहीं पा सकता। कुछ दिनों बाद बर्नबास ने एक भव्य दावत दी। शहर के गणमान्य लोग मौजूद हैं। यह बर्नबास को परिवार के पुनरुद्धार के प्रति आश्वस्त करता है। उन्होंने विक्टोरिया के लिए अपने प्यार का इजहार भी किया।
और अतीत फिर से खुद को दोहराता है। इस इंटीमेट सीन को फिर से एंजेलिक ने देखा। लड़की गुस्से में है जैसे वह पूरी पार्टी को बर्बाद करना चाहती हो। उसी समय एक दुष्ट योजना फिर प्रकट हुई। भले ही बर्नबास को विक्टोरिया मिल गई, लेकिन पिशाच स्वभाव भी सामने आ गया। इससे वह शैतान जैसा दिखता है। लेकिन अगर आप वापस इंसान बनना चाहते हैं तो आपको श्राप को तोड़ना होगा। बर्नबास ने यह नहीं सोचा कि एंजेलिक इतनी चतुर थी। एंजेलिक अभिशाप वापस लेने के लिए सहमत है, लेकिन बर्नबास को उसका प्रेमी बनना चाहिए। परंतु बर्नबास ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। एंजेलिक ने बर्नबास को ताबूत में धकेल दिया और उसे जंजीरों से बांध दिया। कृपया ताबूत में रहना जारी रखें। जाने से पहले एंजेलिक ने बर्नबास की कार्यशाला में आग लगा दी। इसके बाद वह ताबूत को कहीं दूर ले गई। जाने से पहले लड़की ने श्राप दिया कि वह कॉलिंस परिवार को नष्ट कर देगी। हालांकि परिवार का एक लड़का यहाँ आया था। एक बार एक श्राप के कारण लड़के की मां की मृत्यु हो गई। अब मां की आत्मा डेविड को बर्नबास को बचाने के लिए कहती हुई प्रतीत होती है। इस तरफ सबूत के साथ एंजेलिक पुलिस के पास आता है कि बर्नबास ने लोगों को मार डाला है, यह कहते हुए कि कॉलिंस परिवार हत्या में शामिल था। इसके बाद लड़की अपने व्यक्ति को अपने साथ बर्नबास के घर ले गई, लेकिन लड़की को बर्नबास के वापस आने की उम्मीद नहीं थी। उसने कहा कि वह एंजेलिक को उसके पापों का भुगतान भी करवाएगा। बर्नबास ने एक बार एंजेलिक की गर्दन काट ली थी, लेकिन एंजेलिक मूल रूप से एक चुड़ैल थी, इसलिए वह घायल नहीं हुई थी। अब पुलिस को एहसास हुआ कि वे दोनों इंसान नहीं थे, इसलिए सभी को तुरंत खाली करा लें। एंजेलिक बर्नबास से पूछता है कि वह हर बार किसी और को क्यों चुनता है। वह सिर्फ मुझे पाना चाहती है। मैंने आपको अपना दिल दिया, उसके पास दिल नहीं था। तुम एक अभिशाप हो। जो महिलाएं आपसे प्यार करती हैं उनके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। बर्नबास सीधे एंजेलिक से जुड़ता है, लेकिन तुम अभी भी एंजेलिक के लिए कोई मुकाबला नहीं हो। एलिजाबेथ मदद के लिए दौड़ी, लेकिन एंजेलिक की जादुई शक्ति उनकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इसी वक्त एलिजाबेथ की बेटी नीचे कूद गई। लड़की एक वेयरवुल्फ में बदल गई, लेकिन उसकी ताकत अभी भी एंजेलिक से लड़ने के लिए काफी नहीं है। एंजेलिक अब गर्व से एक सच कहती है, एलिजाबेथ की बेटी को काटने वाले एक वेयरवुल्फ के रूप में डेविड की मां को भी मेरे द्वारा मार डाला गया था। वह लड़की जो बर्नबास के कबीले से बदला लेना चाहती है। जैसे ही एंजेलिक डेविड पर वार करने वाली थी, लड़के की मां की आत्मा दौड़ पड़ी। इस समय पूरा विला आग की चपेट में है। बर्नबास सभी को जल्दी से जाने के लिए कहता है, मैं एंजेलिक को रखूंगा। एंजेलिक बर्नबास से कहती है कि वह वास्तव में उससे प्यार करती है। उसने मुझे कभी प्यार नहीं किया, क्योंकि आपके पास दिल नहीं है। एंजेलिक ने सीधे अपने सीने पर हाथ रखा और एक तिल निकाल लिया, लेकिन बर्नबास ने इसे कभी नहीं लिया। एंजेलिक के हाथ में टूटा हुआ दिल। अंत में एंजेलिक के शरीर ने भी अपनी जीवन शक्ति खो दी। इस समय बर्नबास को अचानक विक्टोरिया की याद आ गई, लेकिन वह उसे नहीं देख सकता। बर्नबास को अचानक एक बुरा पूर्वाभास हो गया। जैसी की उम्मीद थी, विक्टोरिया कगार पर आ गई है। बर्नबास ने नीचे कूदकर विक्टोरिया को कसकर गले लगा लिया। उसने बच्ची को बाहों में भर लिया और उसकी गर्दन काट ली। जब विक्टोरिया जागी तो वह भी एक अमर पिशाच में बदल गई। ठीक इसी तरह आप दोनों आखिरकार हमेशा के लिए एक साथ हो सकते हैं।